और बड़ी खबर, इराक के बसरा में दर्जनों इराकी मिसाइलें देखी गई हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की आप देखिए कैसे बरसात की जा रही है मिसाइलों की, और ये बड़ा अटैक किया जा रहा है इराक के बसरा में। ये इराकी मिसाइल है दर्जनों जो देखी गई हैं, इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये वीडियो आप देखिए और आपको लगेगा जैसे किसी फिल्मी दृश्य को आप देख रहे हैं, लेकिन दरअसल ये मिसाइलें हैं जो हवा में इस वक्त आपको उड़ान भरती नजर आएंगी। और कई अमेरिकी ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जहां पर मिसाइलों की ये बरसात हुई है। तो फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे ईरान ने बसरा में दर्जनों ईरानी मिसाइलें लॉन्च की और उसके बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इन्हें टारगेट किया गया, और कैसे ये मिसाइलों की बरसात हुई है ये तस्वीरें बता रही हैं। ये ईरान के बसरा में मिसाइलें देखी गई हैं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी बेस पर ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया। ठोस ईंधन और तरल ईंधन वाली मिसाइलों को दागा है। ईरान ने कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलों से हमला किया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मिसाइलों से अटैक किया गया, ठोस ईंधन और तरल ईंधन वाली मिसाइलों को दागा गया है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का जोरदार पलटवार, जवाबी कार्रवाई को लेकर आईआरजीसी का दावा। मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस के 21 ठिकानों को निशाना बनाया। जॉर्डन में एयरबेस और कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर समेत 4 ठिकानों पर अटैक किया गया। एक और बड़ी अपडेट, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड का बड़ा दावा यह है कि जॉर्डन के एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला हुआ है। यह दावा आईआरजीसी ने किया। F-35 लड़ाकू विमानों के जो हैंगर्स हैं उन्हें तबाह कर दिया गया। इससे पहले भी ऐसे फाइटर जेट के हैंगर को टारगेट किया गया था। F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर को तबाह किया गया। ये बड़ी खबर है। जॉर्डन के एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से ये अटैक किया गया है। इसमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आईआरजीसी ने खुद दावा किया कि जॉर्डन के एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से अटैक किया। F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर इसमें तबाह कर दिए गए। तो अमेरिका की स्ट्राइक के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना के कई ठिकानों को आईआरजीसी ने एक साथ टारगेट किया। ईरान की जवाबी कार्रवाई से पश्चिम एशिया में टेंशन कैसे बढ़ी है, यह रिपोर्ट देखिए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से किया बारूदी प्रहार। आईआरजीसी ने दिया अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब। खाड़ी के देशों में मौजूद यूएस फोर्स के ठिकानों पर ईरान का काउंटर अटैक। बम बारूद, मिसाइल और ड्रोन की बौछार से पश्चिम एशिया फिर दहल उठा। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। शुरुआती हमलों में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। यूएस फोर्स की ओर से किए गए अटैक के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने जवाब देकर अपनी सैन्य क्षमताओं का सबूत दिया। अमेरिका को सबक सिखाने के लिए आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स ने अपनी लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वार पलटवार की नई लहर से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है, साथ ही पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन के अटैक से बहरीन में भी दहशत फैली। एक साथ कई धमाकों की गूंज सुनाई दी। आसमान में मिसाइलों की मूवमेंट दिखने पर उन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, लेकिन सभी हमले रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। बहरीन के अलग अलग इलाकों में कम से कम 3 मिसाइलें गिरने की खबर है। खबरों के मुताबिक कुछ जगहों पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट का मुख्यालय है। आईआरजीसी ने इसी बेस को टारगेट करते हुए मिसाइलों से प्रहार किया। सटीक हमले से यहां जबरदस्त धमाके हुए और पूरा इलाका थर्रा उठा।
40 दिन की जंग के दौरान भी IRGC ने अमेरिका के नेवल बेस को कई बार टारगेट किया था। तब यूएस नेवी को काफी नुकसान भी पहुंचा था। ईरान के हमलों की वजह से सैनिकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की नौबत आ गई थी। अमेरिका ने बहरीन में नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बनाया। बहरीन के बेस से ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सभी नेवल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ लगभग 8,500 अमेरिकी सैन्यकर्मी तैनात रहते हैं। ये बेस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सबसे अहम लॉजिस्टिक और री सप्लाई हब के तौर पर काम करता है। फारस की खाड़ी में ईरान के तटों से बहरीन की भौगोलिक दूरी बहुत कम है, इसीलिए अमेरिका यहाँ से ईरान और इस क्षेत्र में मौजूद दूसरी विरोधी ताकतों के खिलाफ तेजी से एक्शन लेने की क्षमता रखता है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी मिलिट्री एक्शन का जवाब जरूर देगा, इसीलिए अमेरिकी एक्शन के तुरंत बाद IRGC ने पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला बोला। ईरान ने काउंटर अटैक पर जॉर्डन को भी टारगेट किया। यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से घातक प्रहार किया। सीरियल स्ट्राइक के दौरान जॉर्डन में ईरानी मिसाइलें देखी गईं। दावा किया जा रहा है कि यहां एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के अधिकतर हमलों को रोकने में नाकाम रहा। IRGC ने साफ किया कि जॉर्डन के अल अजराक में मौजूद अमेरिकी सेना के एयरबेस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर 4 अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया गया। इनमें F-35 फाइटर जेट के हैंगर भी शामिल थे। जॉर्डन में ईरान की स्ट्राइक के दौरान आसमान में कई प्रोजेक्टाइल नजर आए। तभी यहां मौजूद अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और हमले नाकाम करने की कोशिश की। हालांकि IRGC ने अपने अटैक की सफलता का दावा किया, यानी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में ईरान कामयाब रहा। ईरान का दावा है कि अमेरिका भले ही खुद को सुपर पावर बताता हो, लेकिन खाड़ी के क्षेत्र में ईरान हर मोर्चे पर हावी है। अलग अलग ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने खुली धमकी भी दे दी है। IRGC ने साफ किया, हमारी सेनाएं दुश्मन की किसी भी नई आक्रामकता का मुंहतोड़ और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। IRGC ने दोहराया, किसी भी नई आक्रामकता के नतीजों की जिम्मेदारी अमेरिकी दुश्मन की होगी। अमेरिका के खिलाफ ईरान न सिर्फ अलर्ट है, बल्कि हर बार दमदार जवाब भी दे रहा है। इससे साफ हो चुका है कि तेहरान पर दबाव बनाने की ट्रंप की भी सभी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। साथ ही ताजा संघर्ष ने बातचीत की बची हुई उम्मीदों को भी काफी हद तक कम कर दिया। इसीलिए मिडिल ईस्ट में शांति बहाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।